अब देखिए बेटा, मैंने लास्ट क्लास में मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप के नाम लिखा है और उनकी लोकेशन बताई कि एपिकल कहाँ होता है, इंटरकैलरी कहाँ होता है और लेटरल कहाँ होता है। वो आपके पास डायग्राम होगा ऊपर। अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू के बारे में कि कैसे कैसे सेल्स का बना होता है, क्या क्या होता है ये। मेरिस्टेमिक टिश्यू, ये हमें पता है कि कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिवाइड। तो इट्स मेड अप बाय इमेच्योर, जो सेल पूरी मैच्योर नहीं, पूरी डेवलप नहीं हुई, इमेच्योर स्मॉल एंड सिमिलर सेल। बट टिश्यू है तो सिमिलर सेल से बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। और क्या है करेगा ये, कंटिन्यूसली क्या करेंगे ये, कॉन्स्टेंटली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग का मतलब सेल डिवीजन, डिवाइडिंग का मतलब बेटा सेल डिवीजन। यहां तक तकलीफ किसी को। अब देखिए, अब जो सेल क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो डिवाइड मतलब 1 से 2 बन रही है, 2 से 4 बन रही है, 4 से 8 बन रही है। तो मतलब वो क्या कर रही है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या करेगा, दिस टिश्यू प्ले important role in plant growth and, ठीक है। तो ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ में क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि नहीं करेगा। तो ये तो था कि मेरिस्टेमिक टिश्यू के कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे तभी तो क्या प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। ये सेल मैच्योर नहीं होंगी, मैच्योर होगी तो फिर वो डिवीजन नहीं कर पाएगी, तो सेल क्या होंगी, इनमेच्योर होंगी, छोटी होंगी, थोड़ी सी बड़ी डिवाइड किया, थोड़ी सी बड़ी डिवाइड किया, ठीक है। अब इसका 3 टाइप होते हैं। पहले टाइप एपिकल या टर्मिनल मेरिस्टेम। जो सबसे ऊपर बनाया था, एपिकल या टर्मिनल मेरिस्टेम। अब देखिए बेटा, एपिकल है, सबसे ऊपर है, तो अगर सबसे ऊपर ग्रो करेगा तो उसकी लंबाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, भाई प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर कोई चीज है वो डिवाइड होकर बड़ी बन रही है, तो ये प्लांट की ग्रोथ बढ़ी कि नहीं। मान लीजिए ये इसके ऊपर बढ़ के इतना बड़ा हो गया, फिर दूसरा ऊपर आ गया, तो क्या हो गया, इसकी ग्रोथ बढ़ी कि नहीं बढ़ी बेटा, बढ़ी ना। तो देखिए कहां लोकेटेड होता है, located at the growing up कहां पे, ग्रोइंग टिप्स पर ऑफ
the roots and stems. ठीक है, सॉरी, ठीक है बेटा, मतलब ये रूट के टिप पे, रूट जहां एंड होगी वहां के टिप पे ये होगा या स्टेम के टिप पे होगा, और दिस टिश्यू is responsible for the increase of length, increase in the length of roots and stems. सही बात है, क्या करेगा, रूट और स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? ये तो क्या था बेटा, लेटरल टिश्यू था हमारा, सॉरी एपिकल। अब बात करते हैं हम लेटरल टिश्यू की। किसकी बात करते हैं? लेटरल टिश्यू की। लेटरल टिश्यू कहां बताया मैंने? दोनों साइड में बताया ना, है ना? तो देखिए, फाउंड beneath the bark of trees। ठीक है, जो बाहर बार्क होती है ट्रीज के स्टेम पे या किसी पे भी रूट में, उसके अंदर की तरफ पाया जाता है ना? अगर तो उसको क्या बोलेंगे? बार्क के नीचे पाया जाएगा। आनंद आनंद फाउंड बीनीथ द बार्क ऑफ ट्रीज। अगर बार्क पे उसको कम बोलेंगे, कॉर्क कैम्बियम बोल देंगे। अगर मान लो ये टिश्यू किसका काम करना लग जाए? इफ when it is seen in the vascular bundle, वैस्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है। वैस्कुलर बंडल ऑफ स्टेम एंड रूट देन कॉल्ड कैम्बियम, देन कॉल्ड कैम्बियम। कोई दिक्कत? तब उसको हम क्या बोलेंगे? कैम्बियम बोलेंगे बेटा। ठीक है, ओके। अब देखिए काम क्या करेगा ये। मान लीजिए इस दोनों साइड में ये फैल रहा है, तो क्या ग्रीथ ऑफ द स्टेम और रूट बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? भाई लंबाई बढ़ाएगा, ग्रीथ बढ़ाएगा, उसकी चौड़ाई बढ़ाएगा ना भाई। ये इधर मान लो दोनों तरफ है, ये चारों तरफ है मान लीजिए ये। अब ये ऐसे आगे बढ़ेगा तो किधर बढ़ेगा? ये विड्थ बढ़ेगी, ग्रीथ बॉल सिस्टम ग्रीथ बोलते हैं। तो क्या करेगा ये? दिस टिश्यू is responsible for the increase in the diameter or width of the stem। आया समझ में? ग्रीथ या डायमीटर ऑफ द स्टेम। ठीक है, बनाइए बेटा।
कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में डाल दूंगा, वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा बेटा, कोई बात नहीं। ग्रीथ का मतलब होता है विड्थ, चौड़ाई बढ़ना उसकी। नोटेड बेटा एवरीबॉडी, लिख लिया सबने? This is tissue is responsible for the increase in the diameter or girth of the cell. Cambium, C-A-M-B-I-U-M, cambium. Done everybody? Noted? बना लिया बेटा? ओके बेटा। अब बात करते हैं बेटा प्लांट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू की। कौन से टिश्यू की बेटा? परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में मैंने क्या बताया, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल और सिंपल परमानेंट टिश्यू। यस और नो? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब सिंपल की बात करेंगे। अब पढ़ेंगे कौन सा? सिंपल। सबसे पहले
ओ सॉरी, अच्छा मैंने इंटर कैलोरी नहीं बताया ना अभी, सॉरी, इसको रहने देना बेटा, मैं भूल गया, इंटर कैलोरी बताना पड़ेगा आपको, सॉरी। इंटर कैलोरी रह गया ना, आप बोले भी नहीं। अच्छा बोला बोला, ठीक है ठीक है। हेड क्या था इसका? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। ये क्या होगा? इट्स लोकेटेड एट the base of nodes and internodes. नोड्स एंड इंटरनोड्स। अभी आपको पता नहीं होगा कि सर ये होता क्या, नोड्स क्या होते हैं, इंटरनोड्स क्या होते हैं। आपने कोई भी प्लांट देखा होगा, मतलब बैम्बू ट्री देख लीजिए, गन्ना आपने देख लिया, शुगर केन, आपको छोटे छोटे ऐसे दिखेंगे, बीच में से उभार दिखेगा, मतलब एक है दूसरा है तो उसके बीच में जॉइनिंग सा दिखता है, ठीक है ना, जॉइनिंग सा दिखता है ना, दिखता है कि नहीं दिखता भाई? तो उनको बोलते हैं नोड्स। जैसे मान लीजिए ऐसा तो होता है शुगर केन। तो ये क्या है? ये हो गया क्या, नोड्स, और ये सॉरी ये इंटरनोड्स, और ये क्या हो गया, नोड्स। इनको क्या बोलते? तो ये यहां पर होता है, यहां पर होगा तो ऐसे चलेगा, तो इसकी लंबाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना बेटा। भाई मान लीजिए यहां पर है, ये ग्रो करके बड़ा बन रहा है, ये ग्रो के बनना बन रहा है, तो इसकी लंबाई बढ़ी ना। भाई कोई चीज है, मैंने मार्कर हाथ में ले लिया, अभी हम मार्कर ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो करेंगे तो नीचे से फोर्स लगेगा, तो हाथ के बीच की जगह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। तो वही काम है इसका। हेल्प इन इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट पे काम करता है, लिख लीजिए जल्दी से। नोटेड बेटा। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू क्या था कि सेल्स आर मेच्योर लार्ज बट दे आर नॉट एबल टू डिवाइड, वो डिवाइड नहीं कर सकती। तो मैं लिख दूं, इट्स मेड अप ऑफ मैच्योर
large cells and not able to show cell division. ठीक है, सेल डिवीजन आ गए नहीं ना इसमें, तो ये दो टाइप का होता है, बताया हुआ ऑलरेडी आपको, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम बात करते हैं सिंपल की। इसमें फर्क क्या था? फर्क ये था, इज मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ये ऑलरेडी लिखाया हुआ है मेरा। सिंगल टाइप ऑफ सेल मेड अप बाय द सिंगल टाइप ऑफ सेल। कोई दिक्कत? इसके भी तीन टाइप थे, कौन कौन से? कौन कौन से टाइप थे बेटा? कौन कौन से थे? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब हम तीनों को पढ़ेंगे वन बाय वन। ये लिख लीजिए आप बेटा। नोटेड बेटा? बना लिया सबने? अभी सारे, चलिए अब बात करते हैं पैरेनकाइमा की। पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होती है इसकी।
ऐसे से ऐसे सी स्ट्रक्चर होती है। अब इसके कोई टॉपिक वाइज हम बात करेंगे कि इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, लोकेशन क्या होती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखिए, मैं बात करता हूं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या कैसी होगी इसकी। क्या जनरली ओवल और स्पेरिकल शेप होता है ये जनरली? और स्फेरिकल। थिन सेलुलोज की वॉल पाई जाती है इसमें। थिन सेलुलोज वॉल प्रेजेंट इसके अंदर। थिन सेलुलोज की वॉल पाई जाती है। सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट। न्यूक्लियस प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए, जनरली ओवल और स्पेरिकल शेप होगा। थिन सेलुलोज की वॉल पाई जाएगी। सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगी इसके अंदर। और सबसे बड़े लास्ट पे जो इंपॉर्टेंट लिखा है इंटरसेलुलर, मतलब दो सेल के बीच में स्पेस दिख रहा है ना, ये इट्स कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। ये इसमें क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा। आप लिख लीजिए। आफ्टर दैट विल मूव टू लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा। आप लिख लीजिए इसको, बनाइए बेटा 1 मिनट में। डन बेटा। डन। अरे बना लिया बेटा। चलिए, अब मैं बात करता हूं लोकेशन। ये कहां पर लोकेट रहता है? लोकेशन की बात करूं तो क्या होगा? सीन इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। सीन इन
सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्टेम और लीव एंड फ्लावर्स में क्या पाया जाता है, पैरेन्काइमा पाया जाता है। इसमें सॉफ्ट तो इसलिए होगा कि मान लीजिए बीच में जगह है तो ये थोड़ा सॉफ्ट है ना, अगर ये ऐसा हो तो फिर ये थोड़ा टाइट हो जाए, तो ये सॉफ्ट तो रहेगा, इसको ये स्टेम प्रोवाइड इतनी नहीं कर पाएगा। इसके फंक्शंस बता देता हूं। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो क्या होगा फंक्शन, सबसे पहले स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। और क्या होगा, फॉर्म्स द ग्राउंड टिश्यूज ऑफ द प्लांट, वो छोड़ दी। एंड अगर क्या होगा इसमें, व्हेन क्लोरोफिल प्रेजेंट, बताया था ना मैंने आपको, when chlorophyll present, then it called, क्या बोला था, क्लोरेन कायमा, क्या बोला था, क्लोरेन कायमा बोला था इसको। और क्या परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो मतलब अगर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हुआ तो ये फॉर्मेशन ऑफ फूड भी करेगा। अगर रादर देन अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं हुआ कि कुछ में, तो वो सिर्फ स्टोरेज ऑफ फूड करेगा और कुछ नहीं करेगा। क्लियर है, लिख लीजिए बेटा इसको। अब बात करते हैं बेटा अपन कोलेन कायमा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा, कोलेन कायमा की बात करें, ठीक है बेटा। कोलेन कायमा, कोलेन कायमा का देखो स्ट्रक्चर देखना बेटा, ध्यान से बनाना है इसको।
अभी मत बनाना, आपसे नहीं समझ में आएगा या कैसे बना रहा हूँ मैं। ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है बेटा इसमें, ठीक है। और बीच में अब क्या होगा, टिश्यू होगा तो कई चीजें भी होंगी उसमें, क्या होगा भाई बताओ, न्यूक्लियस भी होगा और वो चीजें होंगी कि नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसका साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी होगा, जो भी मटेरियल एक सेल में होता है टिश्यू उसमें सेल में होता है वो चीजें इसमें रहेंगी। कोई स्पेस नहीं रहता है बेटा, आप मानोगे कि स्पेस रहता है कि नहीं, क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है किसका बेटा, कोलेन कायमा का। ये बनाइए आप स्ट्रक्चर पहले। चलिए मैं इसके साथ इसकी स्ट्रक्चर और बता देता हूँ आपको, जो अच्छा रहेगा लिखने में। चलिए मैं स्ट्रक्चर और लिख देता हूँ इसके, क्या होगा। स्ट्रक्चर में क्या होगी, इलोंगेटेड सेल है, सेल इलोंगेट हो गई, तो पहला। दूसरा सेलुलोजिक या सेलुलोज सेल वॉल, थिकर, कॉर्नर पे थिक है ना, थिकर एट कॉर्नर, ठीक है। वैक्यूल क्या हो गया इसका, स्मॉल, वैक्यूल क्या हो गया, इज स्मॉल,
न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट होगा इसमें। समझ में आई? इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा इसमें, एब्सेंट होगा। एलोंगेटेड है, सेलुलोजिक सेल वॉल कॉर्नर पे क्या है, थिकर है, कॉर्नर पे क्या है, थिकर है ये, है ना, ठीक है। वैक्यूल स्मॉल होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा इसमें, एब्सेंट होगा बेटा, लिख लीजिए। बना लिया बेटा?